नहीं रिकॉर्डिंग लास्ट में वो दैट इज ए क्वेश्चन, ठीक है। अब मियोसिस की डिस्कवरी सबसे पहले ये देखो, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में भी इंटरफेज होता है। सी मियोसिस में भी G1 फेज होता है, S फेज, G2 फेज, आफ्टर दैट M phase. M phase is called as meiosis phase. But this S phase means whatever is the chromosomal duplication, that duplication occur at one time only. सिर्फ एक ही बार क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होगा, सिर्फ एक ही बार क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होगा, बट दो बार, 2 टाइम्स क्या होगा आपका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और 2 टाइम्स क्या होगा आपका साइटोकाइनेसिस भी होगा, ठीक है। एक मिनट, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज अ मियोसिस, दिस इज अ मियोसिस, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाए, फिर ये डॉटर सेल्स, इनका आगे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और इनके अलग अलग डॉटर सेल्स बने, ठीक है। ये कितनी बार न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, 1 टाइम यहाँ पे और सेकेंड टाइम यहाँ पे, राइट। कितनी बार न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, 2 बार। और वैसे ही इनके साइड में तो सेल भी होगा ना, ऑब्वियसली सेल भी तो होगा। टीलोफेज के बाद जब सेल आता है तो वो भी तो डिवाइड होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, मींस 2 टाइम्स साइटो व्हाट कैन आई से कि दिस इज व्हाट एस फेज, देखो डबल दिस इज व्हाट एस फेज। इसमें क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, एक ही बार डुप्लीकेट हुआ है, याद रखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एस फेज। बट 2 टाइम्स क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, और 2 टाइम्स ही क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, 2 टाइम्स साइटोकाइनेसिस भी होगा, ठीक है। चले, दिस इज अ बेसिक पॉइंट, दिस आर बेसिक पॉइंट। चले आगे, मियोसिस की जो डिस्कवरी है, मियोसिस की डिस्कवरी किसने की है, मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड स्ट्रासबर्गर in 1888 and the term coined by फार्मर एंड मोरे। इसने डिस्कवर किया था और इसने क्या किया था, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी कि हम इसको मियोसिस कहेंगे, ठीक है। मियोसिस consist of 2 divisions, namely meiosis 1 and meiosis 2. meiosis में 2 डिवीजन होते हैं, एक होता है meiosis 1 और एक होता है meiosis 2. माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा, एक भी ब्लैंक स्लाइड नहीं है क्या, नो एनी ब्लैंक स्लाइड, यस है। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्टली इंटरफेज होती है, यस इंटरफेज होती है, उसके बाद प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, देन एनाफेज, देन टीलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस, राइट। But if I'm talking about meiosis, so in meiosis interphase is as it is, जैसे कि आपका DNA डुप्लीकेट हो रहा है, after that meiosis 1 occur, after that prophase 1 takes place, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, and these all together called as what, meiosis 1. After that cytokinesis occur. ये एक टाइप का क्या था, यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल here nuclear division occur, means karyokinesis occur first time, and this is first time cytokinesis occur, ठीक है। after that again prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। और आपको तो पता है कि ये सब क्या है, दीज ऑल आर व्हाट, इस यहाँ तक क्या होता है आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लास्ट में यहाँ पे आपकी न्यूक्लियर डिवीजन खत्म होता है, तो दिस इज व्हाट कैरियोकाइनेसिस, बट दिस इज कैरियोकाइनेसिस व्हाट सेकेंड नंबर की, एंड लास्ट में फाइनली इज व्हाट साइटोकाइनेसिस, बट ये कौन से टाइम पे हो रही है, सेकेंड। एंड दिस होल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज 2 टुगेदर कॉल्ड एज meiosis 2। यस यस, समझा आपको क्यों हम इसमें कहते हैं कि 2 बार साइटोकाइनेसिस होता है, 2 बार कैरियोकाइनेसिस होता है,
और एक ही बार ओनली सिंगल टाइम क्या होता है, इंटरफेस होता है, जिसमें कि आपका जो डीएनए, योर डीएनए गेट्स डुप्लीकेटेड। ये और ये सेम है माइटोसिस में, मियोसिस में, डिफरेंस आता है इनमें। आई गेस इतना सिंपल एंड स्ट्रेट समझ गया होगा, ये बेसिक था, ठीक है। हाँ, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। अब डिस्कवरी का देखा हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म कॉइन किसने किए, फार्मर एंड मोरे, ठीक है। अब ऑकरेंस, ऑब्वियसली ऑकरेंस, ये तो आपको खुद पता है कि वेयर एग्जैक्टली मियोसिस टेक्स प्लेस, वेयर एग्जैक्टली मियोसिस टेक्स प्लेस, मियोसिस टेक्स प्लेस इनसाइड गोनाड्स, इनसाइड गोनाड्स। तो व्हाट एग्जैक्टली गोनाड्स इज, व्हाट एग्जैक्टली गोनाड्स इज, एनिमल्स में गोनाड्स में होता है, और प्लांट्स में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल्स ऑफ प्लांट्स। मींस मियोसिस कहाँ का हो रहा है, देखिए फिर से बताती हूँ। गोनाड्स किसको कहते हैं, गोनाड्स किसको कहते हैं, गोनाड्स कहते हैं, अगर एनिमल्स के केस में बात करें तो गोनाड्स किसको कहते हैं, these are testes and ovary, these are your gonads, ठीक है। inside this testes and ovary sperm mother cells are there and ovarian mother cells are there, जो क्या करते, जिनसे क्या होते हैं, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जिनसे क्या होते हैं, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, व्हाटएवर स्पर्म्स और व्हाटएवर ओवा। बट अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, ठीक, तो प्लांट्स में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं जो प्लांट्स के, वो आगे जाके क्या करते हैं, गैमेट्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। द सेल्स अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड एज मियोसाइट्स, and examples spermatocytes forming sperms, and in plant the sporangia of the plant, in the sporangia of plant myocytes are there, in sporangium of plant myocytes are there। देखो प्लांट के केस में स्पोरेंजियम होता है, इन जनरल बात है, बहुत डिटेलिंग प्लांट की नहीं। स्पोरेंजियम ऐसा कोई एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर क्या बनते हैं, मियोसाइट्स बनते हैं। ऐसे कोई सेल्स कि जो क्या करेंगे, आगे जाके वो खुद डिप्लॉयड रहेंगे, बट वो हेप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे, हेप्लॉइड्स गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। वो क्या बनाएंगे, हेप्लॉइड गैमेट्स। बट एनिमल्स के केस में क्या है, एनिमल के केस में गोनाड्स है, जिसको हम टेस्टिस और ओवरी कहते हैं। इनसाइड दैट गोनाड्स spermatocytes and what we can say, oocytes, spermatocytes and oocytes, these together called as myocytes। यहाँ पे मियोसाइट्स किसको कहेंगे हम, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल, ये मियोसाइट्स होंगे जो कि डिप्लॉयड होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल मेल गैमेट बनाएगा और मेगास्पोर मदर सेल फीमेल गैमेट्स बनाएंगे, जो कि क्या रहेंगे, दैट आर हैप्लॉइड्स इन केस ऑफ प्लांट्स। याद रखो स्पोरेंजियम, और यहाँ पे याद रखो गोनाड्स, और यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स एंड oocytes। स्पर्मेटोसाइट्स को ही तो हम कहते हैं स्पर्म मदर सेल दैट आर डिप्लॉयड, which later on form sperm which is haploid। oocytes को ही तो कहते हैं हम oogonal mother cell that is diploid, which later on form ova that is haploid, ठीक है। Here comes the role of meiosis। Here comes the role of meiosis, क्योंकि डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनना, that's a reduction, that's a meiosis, this is simple। अब तक इतनी बार हो चुका है कि आई गेस अब तो छप गया होगा माइंड में, ठीक है। अब ये तो स्लाइड हो गई, कहाँ पे बनता है। ऑब्वियसली सिंपल बात है कि जो भी गोनाड्स रहेंगे एनिमल में और प्लांट्स में जो स्पोरेंजियम रहेंगे, उनके अंदर ऐसे कोई सेल्स रहते हैं जो कि डिप्लॉइड्स होते हैं, जो आगे जाके रिडक्शन डिवीजन करके गैमेट्स को बनाते हैं। जो डिप्लॉइड सेल्स रहते हैं उनको हम कॉमनली मियोसाइट्स कह सकते हैं। अगर अलग अलग बात करनी है तो मेल के बेसिस पे
हम एनिमल्स में उसको कहेंगे स्पर्मेटोसाइट, फीमेल के बेसिस पे एनिमल में कहेंगे oocyte, प्लांट में कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल फीमेल के केस में, और एनिमल के केस में कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, मियोसाइट, इसमें हम मियोसिस 1 का ओवरव्यू देखते हैं। मियोसिस 1 इज एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन होता किसमें है, तो मियोसिस में होता है। एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन मियोसिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वी कैन से दैट इट्स ए heterotypic division because something gets reduced, that's why we call it as a heterotype। एक जैसा नहीं बन रहा है ना, कुछ रिड्यूस होके बन रहा है, कुछ अलग बन रहा है। हेट्रो मींस समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग बन रहा है, एक जैसा नहीं बन रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज हेट्रोटिपिक डिवीजन। याद रखना इस नाम को, ठीक है। बाकी तो पॉइंट्स आपको पता है। ड्यूरिंग दिस डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रिडक्शन डिवीजन। यस, अब prior to the meiosis 1 there is an interphase where the duplicated chromosomes occur as a chromatid। yes, we know that something is there like this initially in G1 phase, later on in S phase this kind of situation occur, means chromosome gets duplicated। so these two are what, these two are sister chromatids na, so here the same thing is written, that is it occurs as a chromatid, means sister chromatid, simple one। ठीक है, after interphase the chromosome number is 2n obviously but their DNA content is 4n। बताना जरा, इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है? हमने तो यही पढ़ा है ना कि डिप्लॉइडी चेंज नहीं होती, सिर्फ अमाउंट चेंज होता है, राइट। ये वाले पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है? वो क्या कह रहा है कि एस फेज में ये वाला कंसेप्ट होता है, क्या हमें नहीं पता? क्या हमें नहीं पता एस फेज में ये होता है? यस, इन एस फेज डिप्लॉइडी इज 2n, क्योंकि बिकॉज अभी तक वो रिड्यूस नहीं हुआ है, अभी तक वो इंटरफेज में है, आगे जाके वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में आएगा और फिर वो रिड्यूस होगा। ठीक है, प्रोफेज 1 मेटाफेज में, और 4c होता है बिकॉज अमाउंट डबल होता है, वो डिप्लॉइडी चेंज नहीं होती। आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Each chromosome exists as a pair of chromatids held together by the centromere। This is a so simple one। Obviously पहले तो ये था, अब क्या हो गया है, वो पेयर में हो गया है। यस, पेयर में हो गया है बिकॉज वो क्या हो गया है, अभी डुप्लीकेट हो गया है और यहाँ पे वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड, सेंट्रोमियर से अटैच्ड। मियोसिस 1 की स्टेज, मियोसिस 1 में इनिशियली 5 स्टेजेस होती है, जिसमें कि इन चारों को मिला के हम कहते हैं मियोसिस, मियोसिस 1। नहीं सॉरी, इन चारों को नहीं कहेंगे हम, ऐसे कहेंगे, इनको कहेंगे हम कैरियोकाइनेसिस 1, और इन सब को मिला के हम कहेंगे मियोसिस 1, जिसमें कि आपका साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आ गया। टोटल 5 स्टेजेस। अगर हम मियोसिस 2 की बात करते हैं तो मियोसिस 2 में इतनी जो फेजेस है इनको कहेंगे हम कैरियोकाइनेसिस 2, और सबको मिला के कहेंगे हम मियोसिस 2। ठीक है, जिसमें ये साइटोकाइनेसिस 2 हो गया। आई गेस इतना पता होगा। ठीक है, अब देखें मियोसिस के बाद, मियोसिस में हमें प्रोफेज 1 इज लॉन्ग लास्टिंग वी कैन से फेज। सबसे लॉन्गेस्ट फेज कोई होगी तो प्रोफेज होती है हर बार, और मियोसिस 1 में भी, मियोसिस में होल मियोसिस में, पूरे मियोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, ये वाली। अगर हम एम फेज की बात करें तो, एम फेज की बात करें तो सेल साइकिल में से मैं सिर्फ एम फेज की बात करें तो इसमें कौन सी लॉन्गेस्ट है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 2 भी इतनी लॉन्गेस्ट नहीं जितनी प्रोफेज 1 है। व्हाई दिस इज सो, why this is so, because prophase 1 consists of 5 sub stages। see, one is leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, dikinesis। meiosis में यही पढ़ना है आपको, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसका जो भी निमोनिक्स आप अपने हिसाब से बना सके, वैसे तो ये याद हो जाता है लेटर ऑन, जब हम कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते हैं तो ये वर्ड्स याद हो जाते हैं। ठीक है, ये 5 सब स्टेजेस होंगी। इट्स जस्ट ए 5 सब स्टेजेस ऑफ व्हाट, प्रोफेज 1। सिर्फ प्रोफेज 1 की ही स्टेजेस है ये, 1 2 3 4 एंड 5।
ठीक, दैट्स व्हाई प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन केस ऑफ मियोसिस, होल मियोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 सब में मिला के सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब देखो जरा, ये है आपका, ये कौन सी फेज होगी? यस, एनीवन टेल मी। अगर मैं कहूँ कि इफ दिस इज अ स्टेजेस ऑफ मियोसिस, तो अब तो आपको माइटोसिस का इतना तो आइडिया आ गया है कि मियोसिस 1 की स्टेजेस है ये। तो एनीवन कैन टेल मी कि विच स्टेज इज दिस नाउ? यस, मुझे क्या लिखना है? मुझे यहाँ पे लिखना था पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, मैंने सोचा बच्चे बताएंगे। चलो, कितना टाइम हुआ? मैं आपको 10 मिनट में छोड़ने वाली थी। बोलो कौन सी स्टेज होगी ये? दीज आर द मियोसिस 1 स्टेजेस। तो बताना जरा कौन सी स्टेज होगी ये? लेप्टोटीन जाइगोटीन में मत जाओ, इन जनरल बात करो। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। सो टेल मी व्हिच स्टेज इज दिस? यस, यस, कौन सी स्टेज होगी ये? यस तिलक, कौन सी स्टेज होगी? गिरीश, एनाफेज, दिस वन एनाफेज। मेटाफेज 1, यस। आपको तिलक इसके वजह से कह रहा है, आपका राइट है तिलक, राइट है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा और ज्वाइनिंग चाहिए था, बट फिर वैसे भी बहुत पास पास है। आप इसको मेटाफेज कह सकते हो तिलक, एक प्रॉपर प्लेट बन रही है। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है ना। दिस इज योर एनाफेज 1, थोड़ा एनाफेज 1, दिस इज व्हाट योर मेटाफेज 1। And what about this? What about this? This is your, इसके लिए कह रहा है तिलक, मुझे पता है, पर तिलक ये गैप काफी छोटी है, इतनी बड़ी गैप नहीं है। ठीक है, ये एक प्लेट ही हो गई। अगर इसको आप ऐसे देखते तो ये आपको इस टाइप की प्लेट दिखती। ठीक है, हाँ, यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा लेके बात की है। ठीक है, हमने एक एक की बात की है। हमारे बॉडी में तो इतने सारे होते हैं, एट ए टाइम कितने सारे होते होंगे एक ही टाइम पे। यस, दिस इज व्हाट, दिस इज योर टीलोफेज, राइट? टीलोफेज है ना ये, देखो जरा, ये टीलोफेज। ओके, देखो यहाँ पे प्रोफेज 1, देखो यहाँ पे देख लो। ठीक है, प्रोफेज शुरुआत, ठीक है। अब ये मेटाफेज, सेम बात, देखो प्लेट बन गई है। देखो जरा तिलक, यहाँ पे थोड़ी गैप है। अब फिर ये एनाफेज और बाद में टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस, वैसा ही होगा जैसे कि माइटोसिस में हुआ। सिर्फ लेप्टोटीन जाइगोटीन पे ध्यान देना है, सिर्फ लेप्टोटीन जाइगोटीन पे ज्यादा ध्यान देना है। लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचोटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अनादर आफ्टर दैट, गलत है स्पेलिंग, नहीं तो इन लोगों ने चेंज कर दिया, फेज को आजकल ऐसे लिखते होंगे, प्रोफेज। ठीक है, ये प्रोफेज 2 है, फिर से रिपीट हुआ, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2 और फिर टीलोफेज 2। बताना जरा इस टीलोफेज में और इस टीलोफेज में क्या डिफरेंस है? ये टीलोफेज 1 है और वो टीलोफेज 2 है, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? 1 एंड एक एन और सी के बेसिस पे बताना, एन और सी के बेसिस पे बताना क्या डिफरेंस होगा, एन और सी के बेसिस पे बताना। दे गेट्स डिवाइडेड इन 4, they gets divided in 4, yes right now वो 4 में डिवाइड हो गए, यानी डबल हो गया, फिर से हो गया, रिपीट हो गया। हाँ, रिपीटेडली वो डिवाइड हो गया, ये फिर से हम देखेंगे। दिस इज जस्ट ए इनिशियल बेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा था, यहाँ पे कुछ ऐसा था, बट फिर भी हम इसको क्या कहते थे? 1n, क्योंकि एक ही सेट की बात करते थे, बट कहते क्या थे इसको? 2c, राइट? 1n ही तो कहते थे ना इसको, बट कहते क्या थे उसको? अगर c की बात करें तो 2c,
याद करो शुरुआत के डेज, शुरुआत के जो मैंने क्लासेस ली थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही सेट है 1n, तो यहाँ पे भी है, बट अभी वो 1c हो गया। अब मुझे आपको ये बताना नहीं चाहिए, वैसे मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दिया। ये डायग्राम्स के बेसिस पे हम देख लेंगे, बट आई गेस अगर ये वाला कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला याद करो जरा, ये वाला, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। सी G1 G2, इसके बाद M फेज स्टार्ट होगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यस, यहाँ पे आपके कंप्लीटली रिड्यूस तो हो गया है, बट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इज अगेन राइट नाउ, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इज आल्सो 2n 2c, ठीक है। पर यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम भी कम हो गया है। प्लॉइडी तो वैसे ही है, प्लॉइडी तो वैसे ही, इसलिए तो हम इसको इक्वेशनल कहते हैं और इसको हम रिडक्शनल कहते हैं मेयोसिस में, ठीक है। अब आई गेस आज मैं वैसे ना मेरा मूड काफी खराब चल रहा है आज, मुझे खुद भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाने में। तो हमने यहाँ तक देख लिया है आज ओवरव्यू मियोसिस 1 का और मियोसिस 2 का। जब मियोसिस को टैकल करेंगे पॉइंट को तभी देखेंगे, अभी नहीं देखते इसको। सिर्फ ये वाला जो है ना, ये वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड को देखो, फिर से हैंग हो गया। इस स्लाइड को थोड़ा सा और एक बार ब्रश अप करना, ठीक है, ठीक है, ओके। चले आज लीव कर देते हैं क्लास को, कुछ भी आज मुझे लैपटॉप साथ नहीं दे रहा। ओके, सी यू ऑन सैटरडे। ओके, और मैं कभी भी अभी बीच में आपके PYQs अरेंज करूंगी, तो आप देख लेना, आपको पढ़ के आना, ठीक, कभी भी बीच में। ओके, चलो, गुड नाइट, बाय बाय। पता नहीं अभी रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं। You can leave now.